संस्थान अध्यक्ष प्रोफेसर विमल शर्मा। लोकजन कालांतर से सदियों से हम इसका उल्लेख ब्रज की होली, कृष्ण की होली से मानते आए हैं। ये हर्षोल्लास का पर्व रहा है, जहाँ पूरा एक भाईचारे का एक माहौल 15 दिन का माहौल रहता था। तो जो उस समय आपसी भाईचारा, उमंग, स्नेह और सृष्टि के प्रति अपनी दायित्व को लोग समझते थे, आज उसमें कमी आ गई है और हमने हमारे प्रकृति को या हमने जो सृष्टि है उसमें विनाश कर लिया है। तो आज होली के पर्व में उत्साह के साथ हम ये भी संकल्प लें कि हम हमारे पर्यावरण को भी बचाएंगे और सबसे यही कामना है कि हम हमारे आने वाली भविष्य पीढ़ियों के लिए एक अच्छा सुनहरा उदयपुर छोड़ के जाएं जो याद रहे। इसी शुभकामना के साथ सबको होली मंगलमय हो, ऐसी शुभकामनाएं। योगाचार्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार सनाड्य सभी देशवासियों को होली के पावन अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सूखी होली खेलें, पानी से बचें, कीचड़ से बचें, गाली गलौज से बचें, पटाखों से बचें और हर्बल गुलाल का प्रयोग करें। प्रेम और स्नेह के साथ होली खेलें। सभी को एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं लोक जन सेवा संस्थान कोषाध्यक्ष गणेश लाल नागदा। होली के पूर्व में एक सप्ताह पूर्व आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी त्यौहार अपने हिंदू धर्म में आते हैं वह प्रेम से मिलजुल करके और मनाना चाहिए। पुरानी परंपरा रही है कि होली में कीचड़ से खेलना या गाली गलौज देना या लड़ाई झगड़े करना या शराब पीना, इस तरह की कोई गतिविधि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे अशांति पैदा होती है। और शांति के लिए प्रेम से हंसी खुशी से सब मिल करके अपन होली मनावे। इस तरह आपको होली की पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं एक बात दोबारा ऐड करना चाह रहा हूँ। जब आपने बात चलाई तो कुछ समय पहले मैंने एक 100 वर्षीय वृद्ध से बात की थी। वो अपने किस्सों में बताते हैं कि उस समय एक कुप्रथा थी मेवाड़ में कि किसी एक लड़के को काला मुंह करके गधे में बैठाते थे और धुलंडी में घुमाते थे और किसी वेश्या से उसका विवाह करने का स्वांग करते थे। तो मेवाड़ में वाकई में ऐसी कुप्रथा है, पर उस समय ये भाईचारा इतना था कि इसको किसी ने बुरा नहीं माना। पर आज की तारीख में ये हो गया है कि जरा सा किसी से कुछ कह दो तो वो उससे लड़ाई पे असर हो जाता है। तो होना तो गलत ही था, पर वो वाकई में ठिठोली के रूप में होता था और सब लोग उसको उत्साह के रूप में मनाते थे। ये एक बड़ा अजीब प्रकरण मैंने सुना। तो ये थी ऐसी प्रथा है मेवाड़ में, यही मैं जोड़ना चाहूँगा। हाँ, इंदर सिंह राणावत, उपाध्यक्ष लोक जन सेवा संस्थान। सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं। वैसे तो होली का रोपण फागुन माह की एकम पूर्णिमा के दिन ही हो जाता है, माघ मास की, और नवरात्रि तक होली का उत्सव रहता है। ये 1.5 महीने का जो पूरा उत्सव रहता है उसके दिन बहुत हंसी खुशी से मनाया जाता है। लेकिन वर्तमान परिवेश में आपस में वैमनस्य की स्थिति ज़्यादा होने लगी है। तो मेरे सबसे विनती है कि वैमनस्य को भूल के गले से मिलके और आनंद से होली का फाग खेलना चाहिए। मेरी यही प्रार्थना है सभी देशवासियों के। धन्यवाद। प्रकृति के संसाधनों को छेड़ना ही सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि जितने जितने सेमल के पेड़ की बात हो रही है तो सेमल आज की तारीख में जंगल में बहुत कम सेमल है और वो भी इस होली के समय में काटे जाते हैं। और सेमल जो एक बहुत ही मखमली जो टाइप का एक रुई देता है, कपास देता है, जो वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो मेरी सबसे विनती है कि सेमल का उपयोग ना करके उसके बजाय कोई भी पेड़ लगा के, पौधा लेके या लकड़ी लेके उससे होली खेली जाए। पूरे पेड़ उखाड़ के ला रहे हैं। ये तो लोगों पैसे कमाने के लिए ले रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर वन विभाग का ध्यान नहीं जा रहा है, और जा रहा है तो चोरी छुपके से लेके आते हैं, जो इनको नहीं करना चाहिए।
तो मैं सबसे विनती यही करता हूँ कि सेमल के पेड़ को काटा ना जाए, उनकी कोई टहनी काट के काम में ली जाए, वही बहुत होती है। होली पर खेले जाने वाले रासायनिक रंगों का क्या नहीं, रासायन जो केमिकल होते हैं वो शरीर को नुकसान करते हैं। होली सूखी होली खेलना चाहिए, गुलाल सूखा होना चाहिए, और जो हर्बल गुलाल है उसको काम में लेना चाहिए, वो सभी जगह उपलब्ध है। हाजी सरदार मोहम्मद, संस्थापक जिला हितैषी नागरिक मंच। होली का त्यौहार वैसे देखा जाए तो ये भाईचारे का त्यौहार है, और ये इतना प्यारा त्यौहार है कि लोग आपस में गुलाल लगाते हैं, गले मिलते हैं, और कभी कोई गलती हो जाए तो माफ़ी मांगते हैं, और ये बहुत अच्छा त्यौहार है क्या। लेकिन लोगों ने उसको ऐसा बना दिया है कि कीचड़ से खेलना, शराब पीना, लौटना, पानी में कीचड़ में लौटना, ये शोभा नहीं देता है। ये त्यौहार भाईचारे का त्यौहार है। घर जाता आदमी पुड़की रखता है गुलाल की, उसके लगाता है, वो उसके लगाता है, और गले मिलते हैं, और एक दूसरे माफ़ी मांगता है कि भाई कुछ मेरे से गलती हो तो मुझे माफ़ करना। तो ये त्यौहार इस तरह से होना चाहिए। और मैंने कई बार देखा भी है कि लोग इलेक्शन के सही लगा देते हैं, लोगों के जो साले वो हर चीज रख रखती है क्या। तो ये भी नहीं होना चाहिए क्या, और मोहब्बत से खेलना चाहिए, ताकि तभी ये चीज त्यौहार बना रहे और इसकी ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन बढ़े, इसका ज्यादा प्रचार हो गया। आप भी होली खेलते थे या खेलते हैं? होली तो पहले बचपन में तो खूब खेलते थे, फिर क्या बचपन में तो खूब खेलते, उसके बाद में फिर हज करके आ गए, उसके बाद में ये सब चीज हमने छोड़ दी क्या। धन्यवाद। लोक जन सेवा समिति का सदस्य हूँ, और मैं गांव के परिप्रेक्ष्य में रहा हूँ। और दूसरा है कि ये जो शराब पी के होली खेलते हैं और मोटरसाइकिल 100 किलोमीटर की स्पीड से चलाते हैं, उससे दुर्घटना की संभावना होती है। एक तो वो नहीं होना चाहिए। और दूसरा, हाँ, एक मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात कह रहा हूँ कि ये हमारे समाज में हम बड़े बालीवाल हैं, तो मतलब वो बड़े बुजुर्गों के मतलब ये गाल पे वो नहीं लगाते हैं ये गुलाल, और उसके पैरों में गुलाल लगाते हैं, मतलब बच्चे। उसका अभिप्राय यह है कि बुजुर्गों का सम्मान, ये एक परंपरा है, अभी भी है, वो परंपरा अभी भी है। बड़ों के चरणों में हाँ, गुलाल लगाते हैं, और वो समान जो है ना, समान उम्र वाले तो एक दूसरे के गाल पे लगाते हैं, और ये एक अच्छी परंपरा। लो सर। होली भाईचारे का त्योहार है, और इसको अच्छी तरह मनाना चाहिए। गंदी की गाली देना या कीचड़ फेंकना वो बड़ा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए भाईचारे से ही होली मनाए तो बहुत अच्छा लगता है। मनोहर मुंदड़ा। अपने यहाँ हिंदू संस्कृति, जिसे हम भारतीय संस्कृति भी कहते हैं, तो हमारे यहाँ 4 वर्ण हैं। चारों वर्णों में चारों त्योहार का महत्व है। जैसे ब्राह्मणों के लिए रक्षाबंधन, क्षत्रियों के लिए विजयादशमी, वैश्यों के लिए दीपालिका, और चतुर्थ वर्ण के लिए होली त्यौहार। ये होली त्यौहार ऐसा त्यौहार है कि जहाँ आदमी सबतरंगी हो जाता है, ताकि उसमें अच्छा बुरा जिस प्रकार भी आदमी होता है उस रंग में मतलब सरोबार होकर के प्रेम भाव जगा लेता है। और उसी प्रेम भाव से हमारे यहाँ वैष्णव संप्रदाय में 40 दिन की होली खेली जाती है। बसंत पंचमी से लगा करके धुलंडी तक, जिसे डोल उत्सव कहते हैं, वहाँ तक होली का उत्सव चलता है। और उस त्यौहार में राधा और कृष्ण का
होली का विशेष महत्व है। और उसी होली के में राधा कृष्ण का महत्व होते हुए उन्होंने गोपियां ग्वाल सभी के साथ खेलते हुए एक समाज में जागृति की, सभी प्रेम भाव से सभी होली खेला। और होली खेलने के साथ साथ समाज में जागृति हो, प्रेम भाव हो, और बड़े से बड़ा, बड़े से छोटा, छोटे से मध्यम सभी भेदभाव भुलाकर हम रंग बिरंगे हो जाएं और सभी को मतलब ना कोई काला नजर आवे, ना कोई गोरा नजर आवे, किसी भी प्रकार का नहीं, सब तरंगी रंग हो जाए। और उसी रंग में रंगने से जो हमारा त्योहार है, जो हमारा चतुर्थ वर्ण है, तो वही चतुर्थ वर्ण हमारा ब्राह्मण रूप से हो जाए। तो वही ब्राह्मण है, वही क्षत्रिय है, वही वैश्य है और वही शूद्र है। तो हमारा इस प्रकार का जो त्योहार है, इस त्योहार को हम इस प्रकार मनाए हैं कि हम चारों वर्ण अर्थात पूरा हिंदू समाज, पूरा भारतीय समाज एक हो जाए और जागृत रहे, प्रेम भाव से रहे और अखंड भारत बनने के लिए प्रयास करें।